Hello, my dear friends, how are you? I hope you will be fit and fine at your home. I welcome you on my YouTube channel MV's English class. Friends, हमने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन देखी थी. We are going to start the further story with the help of Hindi's translation. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्गी ने इसके विषय में उस रात अपनी डायरी में भी लिख दिया. ऑन द पेज हेडेड 17 May 2157 शी रॉट, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. मार्गी ने इसके विषय में उस रात ही अपनी डायरी में लिख दिया. वह पेज जिस पर 17 मई 2157 की डेट लगी हुई थी, उसने लिखा. शी रॉट, क्या लिखा? व्हाट डिड शी राइट? लिखा कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को एक रियल किताब मिल गई. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. यह किताब बहुत पुरानी थी. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. यह किताब बहुत पुरानी थी. मार्गी के दादा ने एक बार कहा था कि जब वह एक छोटे बालक थे तो उसके दादा ने उसे कहा था कि एक समय था जब सारी कहानियाँ कागज़ पर हुआ करती थी. मतलब कागज़ पे छापी जाती थी. एक ऐसा समय था, उस वक्त सारी कहानियाँ, हर किताब कागज़ पे छापी जाती थी. दे टर्न्ड द पेजेस. उन्होंने, मतलब टॉमी और मार्गी दोनों ने, दे टर्न द पेजेस, दोनों ने बुक्स के पेजेस को पलटा. विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले हो गए थे और क्रिंकली मतलब जोरीदार हो गए थे. एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. You know, मतलब यहाँ बताया गया है कि ये वर्ड्स इतने पीले हो गए थे, इतने क्रिंकली हो गए थे, जुरीदार पत्ता हो गया था. और शब्दों को रीड करना बहुत ही फनी लग रहा था, जो एक की एक जगह स्टिल पड़े थे, मतलब साइलेंट पड़े थे. वर्ड्स मूवेबल नहीं थे जो कॉमनली स्क्रीन पर होते हैं. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. और फिर जब दोनों ने पहले वाले पेज को वापस पलटा तो उस पर वही शब्द थे जो उन्होंने पहली बार पढ़े थे. आगे देखते हैं फ्रेंड्स. गी said Tommy. GEE. इट इज़ अ माइल्ड एक्सप्रेशन. गी मतलब क्या है? एक प्रकार का एक एक्सप्रेशन है विच इज़ यूज टू शो सिंपैथी और सरप्राइज. तो टॉमी तो थोड़ा बेबस हो गया और बोला, व्हाट अ वेस्ट, कितनी बेकार की बात है यार. When you are through with the book, you just throw it away. मेरा मानना है कि जब तुमने ऐसी बुक को अगर पूरा पढ़ लिया तो इसे तो फेंक ही सकते हो ना. Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. फिर बताता है कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर तो लाखों किताबें आ सकती है और कई सारी बुक्स अभी अंदर है. फिर आगे बताता है, आई वुडंट थ्रो इट अवे,
मैं तो इस किताब को फेंकना नहीं चाहूँगा। फिर मार्गी बोलती है, सैम विथ माइन। क्या बोल रही है कि सैम विथ माइन, कि मेरी जो टेलीविज़न है इसमें भी सेम चीज़ है। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी बुक्स एज टॉमी हैड। यहाँ उम्र बताई है, शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। मार्गी 11 ईयर्स ओल्ड थी और उसने उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने। टॉमी 13 साल का था, ही वॉज 13, टॉमी 13 ईयर्स ओल्ड था। फिर मार्गी पूछती है, शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? तुम्हें यह किताब कहाँ से मिली? इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। इन द एटिक, बाद में बताता है इन द एटिक। फ्रेंड्स, मार्गी ने जब पूछा कि ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली, तो पहले बताता है घर में से मिली। फिर इतना बिजी था रीडिंग करने में, बुक रीडिंग करने में बिजी था, तो फिर बाद में बताता है कि यह बुक मुझे एटिक से मिली। तो फ्रेंड्स, एटिक क्या होता है? तो एटिक मतलब यहाँ दिया गया है कि अ स्पेस, एक जगह होती है जस्ट बिलो द रूफ, रूफ के नीचे, यूज्ड एज अ स्टोर रूम, जिसको आप स्टोर रूम के तहत यूज़ कर सकते हो। व्हाट्स इट अबाउट? ये किसके बारे में लिखी हुई है बुक? मार्गी ने पूछा कि यह बुक किसके बारे में लिखी हुई है? तो फिर आंसर मिलता है, टॉमी ने आंसर दिया कि यह बुक स्कूल के बारे में लिखी हुई है। व्हाट्स इट अबाउट? तो लिखा है कि स्कूल। फ्रेंड्स, नाउ the further explanation of the story will be given in the further video. Till then, goodbye.